हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10.3 का बेसिक करवा दिया था। ठीक है, इस वीडियो में अपने 10.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेसिक का मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक में आपको याद क्या क्या रखना है भी ए डॉट बी इजिकल टू होता है ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। दूसरा इसी पे बेस्ड है, अगर ए डॉट बी थीटा की वैल्यू 90 है यानी परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा 0 होके ए डॉट बी इजिकल टू क्या आ जाता है 0। यानी अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है, दूसरा इसमें ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं ए डॉट ए, तो अपने उसको लिखते हैं ए के मोड ए का मोड, और सेम है तो एंगल 0 डिग्री बनता है तो कोस 0 1 होता है, तो ए के मोड का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, यही फॉर्मूले लगेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ आ गया। ए डॉट ए क्या होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ए वेक्टर की बी पर प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। भी ये वेक्टर इसके ऊपर कितनी छाया बना रहा है वो अपने को निकालना है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर की बी पर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मोड। जिसके ऊपर निकालते हैं बस उसी का मोड नीचे आता है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। अगर बी की ए पर निकालनी हो, बी की ए वेक्टर पर निकालनी हो तो ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, नीचे आएगा ए का मोड। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे स्टूडेंट। 3 वो हैं, 2 ये हैं, तो ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, अब उसने ये पूछा इन दोनों के बीच एंगल क्या है अगर उनके मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड तो अपने को दे रखा है 3 और बी का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है 2 और ए डॉट बी भी अपने को दे रखा है √6। तो बताओ कोस थीटा यानी थीटा क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये अपने को दे रखा है ए दे रखा है बी दे रखा है ए डॉट बी दे रखा है। आपको पता है ए डॉट बी इजिकल टू होता है क्या, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। अपने को चाहिए कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ। ये वाला जो है डिवाइड में चला जाएगा सामने वाले के, तो ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड। ठीक है, ए डॉट बी अपने को दे रखा है कितना है √6, ए और बी कितना दे रखा है √3 × 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब देखो अपने इसको कट करके √3 से इसको कट करेंगे तो 2 बचेगा ऊपर, जैसे ये है √6 आ गया, नीचे आ गया √3 × 2। अब देखो √6 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √3 × √2, नीचे आ गया √3। इस 2 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। सारे रूट में ही कर लो ताकि कट जाए। सही है, यहाँ तक √3 से कट गया √3, √2 से कट गया √2, तो बच क्या गया 1/√2। यानी कोस थीटा इजिकल टू आ गया 1/√2। तो थीटा की वैल्यू बतानी है, अगर कोस थीटा इजिकल टू 1/√2 है तो आप बताइए ये कितने डिग्री पे होता है। कोस π/4 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। समझ आ गया, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ए डॉट भी दे रखा था, ए का मोड और बी का मोड भी दे रखा था, बट आपको कोस थीटा निकालना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। इन दो वेक्टर के बीच एक तो दे रखा है आपको ए वेक्टर, एक दे रखा है आपको बी वेक्टर। बताइए इन दो के बीच में एंगल क्या है। पहले कोस थीटा निकालेंगे फिर थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत आएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। क्या होता है बताओ। कोस थीटा का होता है एक डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो पहले अपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे दोनों का, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए डॉट बी करने जा रहा हूँ। देखो ए ये है, बी ये है, तो ए डॉट बी करो। ए डॉट बी क्या होएगा बताओ। आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस के। तो जब भी डॉट करते हैं तो आई डॉट आई तो आपको पता है 1 होता है, जे डॉट जे भी आपको पता है 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, ये एंगल 0 होता है। तो मैंने ये प्रूफ भी करवाया था। और आई अगर डॉट जे करूँगा तो 0 होता है, क्योंकि एंगल 90 बन जाता है ना। तो देखो आई डॉट आई 1 होता है और जो कोफिशिएंट है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई डॉट 3i, आई और आई 1 होता है तो बचेगा 3, यानी इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जे डॉट जे 1 होता है तो माइनस का 2 और माइनस का 2, -2 इंटू -2 क्या हो गया प्लस का 4। के डॉट के 1 होता है तो 3 इधर है, इधर 1 है, तो 3 1 जा 3। डॉट प्रोडक्ट कर दो बस, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया अपने पास 10। ठीक है, ये देखो, ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट, तो ये 10 आ गया। अब अपने निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है क्या, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आ गया कितना, √14। देखो ये आ रहा है, ये देखो। ठीक है, सिमिलरली इसका निकालेंगे। इसका क्या आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये भी कितना आ जाएगा 14। तो दोनों वैल्यू अपनों ने निकाल ली। ए का मोड निकाल लिया, बी का मोड निकाल लिया, ए डॉट बी भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बताओ, कोस थीटा इजकल टू होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मोड एंड बी का मोड। तो ए डॉट बी अपनों ने निकाला 10, ए का मोड निकाला 14, बी का मोड निकाला 14, 10 अपॉन 14, 2 से कट कर दो 5/7। तो कोस थीटा इजकल टू आ गया 5/7, कोस थीटा इजकल टू आ गया 5/7। अभी इसका परफेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते अपने, तो थीटा को अपने ऐसे लिख देते हैं, कोस उधर जाके हो जाता है इन्वर्स। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से अपने को एंगल निकालना है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर की इस वेक्टर बी पर अपने को प्रोजेक्शन निकालनी है। तो ये ए है, ये बी है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर तो ए डॉट बी आता है हमेशा, नीचे जिसके ऊपर निकालनी है उसका मोड आता है।
तो बी पर निकाल, तो बी का मोड आएगा। तो ये देखो ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ, आई कैप का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 प्लस इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1 इसका 1, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 अपॉन इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया बताओ, 1 1 जा 1, -1 1 जा 1, नीचे आ गया √2, तो 1 में से 1 गया 0 अपॉन √2, तो 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है जी। तो ये इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो जो फॉर्मूले बताए हैं देखो वही लग रहे हैं अभी तक, वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए तभी ये चैप्टर आपका हो पाएगा, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन अभी कराया था वही है, सेम प्रोजेक्शन निकालनी है आपको इस वेक्टर की इसके ऊपर। तो वही क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी अभी बता दो क्या आएगा, इजी तरीके से बताओ। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 7 है, तो 1 इंटू 7 7। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका -1 है, तो 3 इंटू -1 -3। इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका 8 है, 7 8 जा 56, तो 56 प्लस 7 63 में से 3 गया 60, तो ऊपर तो आ रहा है देखो 60। ए डॉट बी कितना आ गया बताओ, 60, ठीक है। नीचे बी जिसके ऊपर निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, तो 50 प्लस 64 तो 114। तो ये देखो 60 अपॉन क्या आ गया 114, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये करके दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट ईच ऑफ 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, एंड आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भी ये तीनों वेक्टर जो हैं यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था कैप होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बताया था अगर कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई में आए, यानी उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आए तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी ये यूनिट वेक्टर भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। तो पहले इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं सीधे तरीके से, 7 का सारों में डिवाइड करके, बी को भी 7 का सारों में डिवाइड करके, इस ए बी सी 3 लेट कर लो, 3 वेक्टर हैं। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब सारों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, क्या आएगा बताओ, 2/3 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 49, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 49, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 49। तो ऊपर नीचे एलसीएम आ गया 49, ऊपर ये सारे ऐड होके कितने हो जाएंगे 49, कट होके कितना आ गया 1। सिमिलरली इसका करोगे तो भी क्या आएगा 49 अपॉन 49। ये देखो 2 3 6 ऊपर नीचे ना 2 3 6 है ना, वो अलग अलग दिया हुआ है, बस आएगा तो 49 ही है ना। तो ये आ जाएगा 1, तीनों का कितना आ जाएगा 1। तो पहली कंडीशन तो प्रूफ होगी विद दिस इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उसको यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, इन दो का प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। जैसे मैं पहले इसको इससे करके देखता हूँ, 2/7 इंटू 3/7 कितना हो जाएगा 6/49, फिर 3/7 इंटू -6/7
3 6 या 18/49 माइनस का आएगा। फिर 6/7 और 2/7 12/49। एलसीएम आ गया 49, तो 6 माइनस 18 प्लस 12, तो कट के कितना हो गया 0/49, तो इसका आंसर आ गया 0। समझ आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ए डॉट बी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है, सी डॉट ए या ए डॉट सी एक ही बात है, तो ये वाली कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।